साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और सबसे पहले मुख्य खबर में वैक्सीनेशन के बारे में आपको बताएं तो आज भी वैक्सीनेशन भादरा तहसील में हुआ है और कल भी संभवतया जो वैक्सीन बची है उसके लिए वैक्सीनेशन होने की संभावना है। इसके लिए देर शाम को प्लान दोस्तों लेट बनते हैं, इसलिए प्लान के बारे में हम आपको नहीं बता पाते। तो कुल मिलाकर दोस्तों पूरे देश में वैक्सीनेशन का 100 करोड़ का जश्न मनाया जा रहा है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन हमारे भारत में हो चुके हैं। और दोस्तों आज अगर दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और आज अगर देश में मामलों का जिक्र करें तो 16,326 केस आज आए हैं, 666 लोगों की मौतें हुई है। और दीपावली से पहले जो भीड़ बाज़ारों में बढ़ी है कहीं ना कहीं उनके नतीजे भी आ रहे हैं। तो दोस्तों हमें भीड़ का हिस्सा मास्क के बगैर नहीं बनना है और मास्क लगाकर भी हमें सोशल डिस्टेंस का पालन रखना है। अगर हमें दीपावली बहुत शानदार तरीके से मनानी है तो अभी दीपावली के दोस्तों काफ़ी दिन पड़े हैं और ऐसे में अगर केसेस ज़्यादा आए तो सरकार की सख्तियां भी कहीं ना कहीं राज्यों में दीपावली के पावन अवसर पर हमें और आप सबको झेलनी ना पड़े। इसके लिए दोस्तों मास्क लगाकर घर से निकले। जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक चीज़ कही गई थी कि हमने जिस प्रकार से घर से बाहर निकलते वक्त चप्पल जूते पहनने की हैबिट बनाई है, उसी प्रकार से मास्क लगाने की हैबिट भी हमें बनानी होगी अगर हमें कोरोना से छुटकारा पाना है। तो दोस्तों आज ठीक होकर जो घर गए हैं पूरे देश में वो 17,000 से कहीं अधिक लोग जो है ठीक होकर घर गए हैं। और कुल मिला के एक्टिव केस अगर भारत में अब कितने बचे हैं देखें तो 1,73,728 एक्टिव केस भारत भर में हैं, जबकि देश भर में अब तक 4,53,708 लोगों की आज 23 तारीख तक मौतें हो चुकी है दोस्तों। और कुल मिला के जो कोरोना का ग्राफ है वो ज़रूर तेज़ी से नीचे आया है, लेकिन अभी कोरोना की दूसरी लहर देश से पूरी तरह से गई नहीं है। इसके लिए हमें सावधानियां रखने की अत्यंत आवश्यकता है। दोस्तों अन्य आसपास खबरों में अगर देखें तो आज पटवारी भर्ती की परीक्षाएं चल रही है दोस्तों। कल भी होगी 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को 2 दिवसीय पटवारी भर्ती की परीक्षाएं चल रही हैं। और दोस्तों कुल मिला के पद के बारे में मैं आपको बताऊं तो 5,378 पद पटवारी के राजस्थान में हैं और उसके लिए लगभग 13 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो आज प्रथम चरण की और द्वितीय चरण की परीक्षाएं हुई है दोस्तों। मैं आपको बताऊं तो 2 चरणों में ये परीक्षाएं आज हुई है और 2 ही चरणों में कल होगी। ये जो प्रथम चरण है वो सुबह 8:30 बजे से 11:30 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण जो है वो दोपहर 2:30 से 5:30 तक चलेगा दोस्तों। और आज प्रथम चरण में लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने पटवारी की परीक्षाएं दी है। तो कुल मिला के दोस्तों 13 लाख लोग पटवारी की परीक्षाएं देंगे। और कुल मिला के कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोस्तों 8,172 अभ्यर्थियों के फॉर्म जो है वो निरस्त भी कर दिए गए थे। और कुल मिला के जिन अभ्यर्थियों ने एक से अधिक फॉर्म भरे थे उनका अंतिम आवेदन जो था वो ही मान्य होगा और पहले वाला आवेदन जो है वो खारिज हो जाएगा स्वतः ही। तो कुल मिला के आज दोस्तों हमने एक वीडियोस बनाई थी भादरा रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि हनुमानगढ़ डीएफए की फुटबॉल टीम है जो 12 में चल रहे सीनियर चैंपियनशिप 2021 टूर्नामेंट के फाइनल को जीतकर आ रही थी ट्रेन में। ये करीब 1:30 की बात है जब भादरा रेलवे स्टेशन पर सादुलपुर से आई ट्रेन रुकी। सादुलपुर में भी इन्हीं खिलाड़ियों का स्वागत हुआ था रेलवे स्टेशन पर शानदार। और दोस्तों भादरा रेलवे स्टेशन पर भी भादरा टिक्कू फुटबॉल क्लब के सदस्यों अन्य कई संगठनों द्वारा इन खिलाड़ियों का माला पहनाकर और मिठाइयाँ खिलाकर स्वागत किया गया था। हम भी वहाँ थे और वीडियोस बनाया था एक दोस्तों, वो अलग से हैं, ज़रूर आप देखिएगा किस प्रकार से ये जो हनुमानगढ़ डीएफए के खिलाड़ी है 3री बार चैंपियनशिप लगातार जीती है दोस्तों, 3री बार लगातार चैंपियनशिप जीती है। और अब
संतोष ट्रॉफी जो कि भारत की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता होती है उसके लिए क्वालिफाई किया है और जयपुर में होने वाली आगामी 1 नवंबर को संतोष ट्रॉफी में ये हनुमानगढ़ डीएफए की टीम जो है वो भाग लेगी। दोस्तों आज खिलाड़ियों का शानदार तरीके से स्वागत किया, हमने एक आध खिलाड़ी से बात भी की थी और कुल मिला के दोस्तों फाइनल मैच जो था मैं आपको बताऊं तो वो 12 के बीच में ही था। हनुमानगढ़ डीएफए बनाम 12 और दोस्तों 2-0 से जीता हनुमानगढ़ डीएफए ने, बहुत शानदार, माइनस में गोल नहीं लिया। इसके अलावा सेमीफाइनल जोधपुर के साथ हुआ था जो कि जोधपुर की टीम को भी 3-0 से हनुमानगढ़ डीएफए ने हराया था। इसके अलावा क्वार्टर फाइनल भी धौलपुर को हराकर जीता था। तो कुल मिला के ये बहुत शानदार टूर्नामेंट रहा हनुमानगढ़ डीएफए फुटबॉल टीम की तरफ से और नौर के लगभग 8 से अधिक खिलाड़ी इसमें है जबकि 2 हनुमानगढ़ के और अन्य क्षेत्रों के हैं। इस बार भादरा का एक भी खिलाड़ी इस हनुमानगढ़ डीएफए टीम में नहीं था और कुल मिला के 1 नवंबर को होने वाले जयपुर में संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट में ये टीम अब हिस्सा लेगी। तो हमारे साफ संदेश की तरफ से भी दोस्तों हनुमानगढ़ डीएफए की फुटबॉल टीम को बहुत बहुत बधाई है। साधुवाद दोस्तों। नौर रेलवे स्टेशन पर भी शानदार स्वागत इन खिलाड़ियों का हुआ और मैं आपको बताऊं तो दोस्तों नौर भादरा में फुटबॉल का चलन जो है 1947 से आज़ादी से पूर्व हो चला था और हमारे हनुमानगढ़ जिले में नौर भादरा दोनों ही कस्बे ऐसे हैं जिनमें फुटबॉल की सशक्त टीमें हुआ करती थी और दोनों ही टीमें सरताज टीमें थी। एक दूसरे के विरुद्ध जब मैच होते थे तो दोस्तों दर्शकों की तादाद एक प्रकार से ग्राउंड में स्टेडियम में बढ़ जाया करती थी और दिलों की धड़कन नौर भादरा के खिलाड़ियों फुटबॉल प्रेमियों की बढ़ जाया करती थी और दोनों में जो टीमें जीतती थी उस टीम को जिस प्रकार से सर आंखों पर बिठाया जाता था। तो कुल मिला के भादरा और नौर की टीमें लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करती आ रही है, लेकिन नौहर कहीं ना कहीं भादरा से फुटबॉल के टैलेंट में कहीं ना कहीं ज़्यादा अव्वल नज़र आता है। अगर शुरुआत से भी देखें तो भादरा में पहले फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए, लेकिन पिछले काफ़ी वर्षों से दोस्तों 10-15 वर्षों से फुटबॉल खिलाड़ियों का एक प्रकार से भादरा कस्बे में अकाल आ गया है। एक प्रकार से खिलाड़ी ज़्यादा तैयार नहीं हो रहे और जब से टिक्कू फुटबॉल क्लब है और भंवर सिंह राजपूत टिक्कू जो कोच हुआ करते थे, मैं भी उनके सानिध्य में फुटबॉल खेला हूँ दोस्तों, बहुत शानदार कोच थे और उनके सानिध्य में भादरा की जो टीमें थी और कम से कम 3 दशक तक भादरा की टीम ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की थी। तो ये भादरा और नौर फुटबॉल का एक इतिहास है दोस्तों जो अपने आप में एक स्वर्णिमय पन्नों को समेटे हुए है और सैकड़ों खिलाड़ी नौर और भादरा से फुटबॉल के इस अहम खेल से और दोस्तों नेशनल और स्टेट लेवल तक खेले हैं। तो ऐसे में मैं शुभकामनाएं दूंगा हनुमानगढ़ डीएफए की टीम को साफ संदेश के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों अन्य आसपास की खबरों में अगर हम देखें तो भादरा अन्य की खबरों के बारे में बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आज जो स्वागत समारोह फुटबॉल प्रेमियों द्वारा किया गया वो टिक्कू फुटबॉल क्लब के शकील खां बेदी और सुशील खजोतिया, राजेंद्र सोनी, अदरीस कतली और लियाकत बुहान के अलावा शकील खां, रामकरण आदि अनेकों फुटबॉल प्रेमी और फुटबॉल के पूर्व खिलाड़ी थे दोस्तों। तो उन्होंने स्वागत किया, माला पहनाकर और मिठाइयाँ बांटकर, लड्डू खिलाकर खिलाड़ियों को स्वागत किया और स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतरकर डब्बे से आए और एक साथ में एक पोज भी, एक फोटो भी ग्रुप का खिंचवाया गया। इस अवसर पर तो दोस्तों अन्य खबरों में मैं आपको बताऊं तो राजस्थान के दोस्तों जयपुर से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है खेती हरपुरा दोस्तों, वहाँ एक बहुत सनसनीखेज वारदात हुई है और ऐसी वारदात बहुत कम सुनने में आई है दोस्तों। एक बुजुर्ग महिला जो अपने गांव में अपने घर के पास ही बने खेत में काम कर रही थी शाम के समय और कुछ लुटेरों ने दोस्तों, वो लुटेरे ही कहे जाएंगे क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। गीता देवी शर्मा ये अपने खेत में काम कर रही थी, बुजुर्ग महिला थी, उनके पाँव में दोस्तों, बुजुर्ग महिलाओं के जो पुराने समय की महिलाएं हैं कई, उनके पाँव में एक चांदी के कड़े नुमा
एक वो आभूषण होता है जो सदैव ही मतलब वो महिलाएं क्या है पहने रखती है। तो आधा आधा किलो के ये कड़े चांदी के जो अपने पाँव में पहन रखे थे, और लुटेरों ने दोस्तों अकेले पाकर संभवतः रैकिंग की होगी, और ये कोई बहुत ही खतरनाक गुंडे लुटेरे अवश्य रहे होंगे जिस प्रकार की वारदात उन्होंने की है। तो दोस्तों वो निकालने की कोशिश की, पाँव से निकले नहीं, क्योंकि बहुत पहले वो पहने होंगे, और अब जब पाँव के आकार में फ़र्क आ गया होगा और वो छोटे थे साइज में, तो वो पाँव से निकल नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों घिनौनी और सनसनीखेज वारदात करते हुए कुल्हाड़ी से महिला के दोनों पाँव काट दिए गए, पंजे काट दिए गए और वहीं फेंक दिए गए, और वो चांदी के कड़े जो दोनों 1 किलो के थे वो निकाल लिए गए। गले में एक सोने का हार भी था, अन्य जेवर भी थे, वो भी निकाल लिए गए। लेकिन हाथ की चूड़ी और उंगली में जो अंगूठी थी वो छोड़ दी गई थी। इसके पीछे क्या राज है ये पुलिस जांच कर रही है इसकी। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से गीता देवी शर्मा की के साथ ये वारदात हुई, पूरा गांव सन्न रह गया दोस्तों। पूरे राजस्थान में एक प्रकार से इस हत्याकांड की गूंज है, और महिला के शरीर पर लगभग 15 के करीब कुल्हाड़ी से वार किए गए थे दोस्तों। तो इस चोटों को देखकर गांव की महिलाएं भी, बहुत सी कई महिलाएं बेहोश भी हो गई थी दोस्तों शव को देखा तो कुल मिला के ये जो घटना है, इस घटना के बाद क्षेत्र के एसपी जो है शंकर दत्त, उन्होंने दोस्तों 30 टीमें लगाई है इस वारदात का मतलब पूरा निरीक्षण करने के लिए और हमलावरों को पकड़ने के लिए। 30 टीमों में लगभग 300 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और छानबीन जारी है। अभी तक हम जब आपको समाचार कह रहे हैं तब तक कोई भी हमलावर पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन संभवतः पुलिस के अनुसार सुराग ऐसे लगे हैं कि जल्दी पुलिस हमलावरों तक पहुंच सकती है। तो ये बहुत बड़ी वारदात जयपुर के 50 किलोमीटर दूर और खेतीहारपुरा गांव की घटना है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको आज ज़्यादा समाचार नहीं है। भादरा क्षेत्र में दोस्तों पूरे बाजार में आप देखें तो दीपावली की चहल पहल दिखाई देने लगी है, और सड़क जो हम बार बार आपको जिक्र कर रहे थे कि दीपावली से पूर्व जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेके अंबेडकर चौक तक थी वो लगभग पूर्ण होने को है, और ये एक बहुत बड़ी राहत की बात हमारे लिए है। और कुल मिला के रौनक धीरे धीरे दीपावली की बढ़ती जा रही है, लेकिन मास्क लोगों के चेहरे पर नहीं है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। स्थानीय प्रशासन को भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इसकी गाइडलाइन को लेकर दोस्तों अनाउंसमेंट ज़रूर कराने चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भीड़ जो है और ज़्यादा बढ़ेगी और इससे कोरोना का कहीं ना कहीं खतरा बढ़ेगा। तो कुल मिला के नोहर से शुरुआत करते हैं आज की मंडी के भावों की। चना दोस्तों 4700 रुपये से 4820 रुपये आज नोहर की मंडी में भाव लगे हैं, और मूंग के भाव 4000 से 7411 तक लगे हैं, और मोट के भाव 5000 से 7420 लगे हैं। गेहूं के 1900 से 1950 तक, और जौ के 2100 से 2222 तक के भाव लगे हैं। और अरंड का भाव अगर देखें तो 5500 से 6000 रुपये तक का लगा है दोस्तों। और नरमा आदमपुर में 7500 रुपये से लेके दोस्तों 8000 रुपये तक बोली लगी, और कपास की बोली 7450 रुपये तक की लगी। सरसा मंडी का अगर जिक्र करें तो नरमा 7500 से 8371 की बोली लगी है, और कपास में 7000 से 7391 रुपये की बोली लगी है। और सरसों में सरसों 7000 से 7280 रुपये किलो प्रति कुंटल के हिसाब से बिकी, और ग्वार का भाव 5500 रुपये से 5900 रुपये रहा। अहमदाबाद में दोस्तों नरमा 7700 रुपये से 8291 रुपये रहा, और फतेहाबाद में नरमा 7600 से 8350 रुपये रहा। कपास के भाव फतेहाबाद में 7000 से 7490 रुपये रहे। तो ये रहे दोस्तों आज के मंडी के भाव। एलनाबाद का मैं बताऊँ तो दोस्तों चुनावी मौसम है, और एलनाबाद में चुनावी घमासान जोर पकड़ता जा रहा है, और पवन बेनीवाल
और कांडा भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और आमने सामने की इनकी टक्कर दिखाई दे रही है दोस्तों। जो पिछली विधानसभा में कांग्रेस की टिकट से कैंडिडेट बने थे भरत सिंह बेनीवाल, उनकी तबीयत खराब है दोस्तों। फिलहाल वो अस्पताल में है, अपने स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों इलाहाबाद का चुनावी तापमान एकदम चरम पर पहुंच चुका है। आगे हम आपको इसके बारे में विस्तार से खबर देंगे। कांटे की टक्कर बताई जा रही है, कौन किसके फेवर में चुनाव कब चला जाए दोस्तों, इसके बारे में अभी पुख्ता सूचनाएं नहीं है। लेकिन मौसम का मिजाज आपको बताएं तो दोस्तों आज 23 अक्टूबर को दिन भर तापमान कुछ गर्म रहा, तेज धूप निकली, 51% बादल भी छाए रहे, तो मिश्रित सा मौसम रहा और 22 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी आज चली। तो इसके अलावा रात्रि को मौसम कैसा रहने वाला है, आप ध्यानपूर्वक मौसम की भविष्यवाणी है इसको सुनिएगा, इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को आज हवा चलने वाली है अलग अलग हिस्से में और दोस्तों 68% तक बादल रात्रि को छाएंगे। इसके अलावा वायु दाब जो आज रात्रि को रहने वाला है वो विशेष तौर से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर संकेत छिपे हैं कि आने वाले दिन में टेम्परेचर क्या हो सकता है, वातावरण क्या हो सकता है, मौसम का मिजाज कैसे बदल सकता है। 987 से लेके 989 तक वायु दाब के संकेत है, HPA जो दबाव है वो बन रहा है दोस्तों। इसका मैं अगर आपको सीधा सीधा अर्थ बताऊं तो दोस्तों कश्मीर इलाके में भारी बर्फबारी और भारी बरसात चल रही है पहाड़ी क्षेत्रों में और दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ वहाँ बना है बड़े स्तर पर और इसका असर मैदानी इलाकों तक आ रहा है। जिस प्रकार से आज आपने हवाएं देखी होगी इसका असर हो रहा है और इसका असर दोस्तों राजस्थान में ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका प्रभाव होगा और एक प्रकार से ये मिनी तूफान आप मान सकते हैं और भारी और कहीं हल्की बरसात की चेतावनी भी मौसम विभाग द्वारा दी जा रही है। जैसा कि वायु दाब बन रहे हैं हम आज रात्रि को मैं बताऊं आपको तो तेज गति से बनेगा और कल दोस्तों मौसम कैसा रहने वाला है विस्तार से देखिएगा। तो 24 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 12 बजे तक 25 से 29 डिग्री के करीब तापमान रहने वाला है। तो हवा में ठंडक बढ़ेगी, बादल 100% रहेंगे और 1.7 mm बरसात होने की संभावनाएं कल सुबह बताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। और दोस्तों तापमान जो है वो धीरे धीरे जो है 20 डिग्री तक भी आ जाएगा, लेकिन उसके बाद में है 29 डिग्री तक चला जाएगा और 20 से कहीं 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। इसके बाद में दोस्तों 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से दिन में आगे हिस्से में बरसात जो हवा चलेगी और 100% बादल शाम तक छा जाएंगे और 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और बरसात भी देर शाम को 1.6 mm बरसात हो सकती है। इसके बाद में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों रात को मौसम कैसा रहेगा, 11 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, 100% बादल छाएंगे और वर्षा भी 1.9 mm बरसात रात्रि को भी हो सकती है और 22 से 26 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और वायु दाब कुछ घटेगा, 988 से 989 के लगभग वायु दाब बना रहेगा और कुछ कम होने की जो संभावना है वो है। तो आने वाले दिनों में ज़रूर कुछ मौसम में सुधार होगा, लेकिन कल बरसात की संभावनाएं हैं, कहीं भारी और कहीं हल्की। तो कुल मिला के दोस्तों ये रहा मौसम का मिजाज और मंडी के भाव। तो आज के समाचारों में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।